है। ठीक है, तो एक ही वीडियो में ये सारी चीज़ें मैं कवर करने की कोशिश यहाँ पे कर रहा हूँ। सो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। सबसे पहले म्यूचुअल फंड से रिलेटेड। यस दोस्तों, म्यूचुअल फंड की अगर हम लोग बात कर ले तो आप सभी लोगों को पता ही है नंबर 1 म्यूचुअल फंड कौन सा है। अब ये नंबर 1 नंबर 2 रैंकिंग किस हिसाब से दी जाती है म्यूचुअल फंड में, तो ये रैंकिंग दी जाती है AUM के हिसाब से, असेट अंडर मैनेजमेंट। ठीक है, जिनको नहीं पता असेट अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, अब ऐसे रैंकिंग की जाती है। और उस रैंकिंग की अगर हम बात करें सो नंबर 10 पे कौन आता है, तो मिरे आ जाता है। नंबर 9 पे टाटा आ जाता है। देन उसी के साथ साथ नंबर 8 पे एक्सिस है। देन UTI है। देन आदित्य बिरला है। 5वें नंबर पे कोटक है। ऑब्वियसली रैंकिंग शफल होती है क्योंकि जितना ज़्यादा आपका AUM आप उतना प्रमोट होंगे। नंबर 4 पे निप्पॉन, देन HDFC। ठीक है, ये इतने सारे AMCs देखने को मिले। देन ICICI प्रूडेंशियल नंबर 2 पे है। और नंबर 1 पे कौन है, SBI म्यूचुअल फंड। सो दोस्तों न्यूज़ क्या है, तो दोस्तों न्यूज़ ये है कि ये टॉप 2 म्यूचुअल फंड्स अब शेयर मार्केट में एंटर करने जा रहे हैं। ये तो खबर हम लोगों को पहले से ही पता है कि ICICI का तो AMC का तो म्यूचुअल फंड ये तो शायद से अभी नवंबर में ही आ जाएगा। ठीक है, समवेयर अराउंड नवंबर एंड तक, नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर तक तो आ ही जाएगा। SBI से रिलेटेड कोई खबर नहीं थी भाई, ये तो नंबर 1 AUM वाली कंपनी है। सो फाइनली दोस्तों इंतजार खत्म हो चुका है। अनाउंसमेंट भी यहाँ पे हो चुकी है कि SBI म्यूचुअल फंड प्लान कर रहा है 2026 में, अगले साल ही अपना 10% स्टेक सेल करके वो एंटर करने वाले हैं मार्केट में। सो चलिए, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में जबरदस्त भूकंप देखने को मिलने वाला है। ऑलरेडी 4 प्लेयर्स देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं, अब और 2 नए प्लेयर्स, और वो दोनों के दोनों प्लेयर रैंक 1 एंड रैंक 2 हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो काफ़ी मज़ेदार यहाँ पे बातें हम लोग को देखने को मिलने वाली, मतलब उतने वाइड ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल होंगे कि कहाँ पे निवेश करना है या नहीं करना है। ऑब्वियसली जितनी बड़ी कंपनी उतना रिटर्न ज़्यादा कमाने के चांसेस कम हो जाते हैं, बट स्टिल। नेक्स्ट अगर बात करें दोस्तों तो इंडिया एंड अमेरिका की ट्रेड डील को लेकर क्या खबर है, तो दोस्तों यहाँ पे हम नीति आयोग के जो CEO है उन्होंने बताया है कि अमेरिका और इंडिया की जो ये ट्रेड डील है वो होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस मंथ हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल सकते हैं। उन्होंने बोला है वी मे हियर सम न्यूज़ बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, मतलब नवंबर मंथ के अंत तक इंडिया और अमेरिका की ट्रेड डील हो सकती है, कुछ खबर यहाँ पे आ सकती है। ये बात कौन बता रहा है, नीति आयोग के CEO बता रहे हैं। ठीक है, देखो एक चीज़ तो कॉमन सेंस है, कौन सी, कि अमेरिका में जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आने वाला है टैरिफ का, उसके पहले तो भाई ट्रेड डील की खबर आना तो भाई 99.999% इम्पॉसिबल ही है। ठीक है, इतना मतलब बेवकूफ़ी कौन करेगा कि सुप्रीम कोर्ट में मैटर चल रहा है कि टैरिफ हट सकता है करके, एंड उसके पहले आप ट्रेड डील कर रहे हो और बाद में पता चला कि टैरिफ ऑटोमेटिकली हट गया बिना कुछ किए। सो एक कॉमन सेंस वाली बात तो यही है कि पहले सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने दो, फिर उसके बाद ट्रेड डील करना है नहीं करना है इस चीज़ का फैसला यहाँ पे किया जाएगा। ठीक है, वैसे देखा गया ट्रम्प के पास तो और भी कानून में तो दोस्तों आपको बहुत सारे प्रावधान मिलेंगे, आप इधर से नहीं तो उधर से कुछ ना कुछ चीज़ें कर सकते हैं, बट ये एक सेंसिबल बात हम लोग को देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे दोस्तों तो जियो का भी IPO आने वाला है, आपको पता है अगले साल ही। एंड अगेन बैंकर्स दोस्तों यहाँ पे बता रहे हैं रिलायंस जियो का जो वैल्यूएशन है हाईएस्ट लेवल पे $170 बिलियन तक हम लोग को जाते हुए देखने को मिल रहा है। $170 बिलियन, बाप रे बाप। ठीक है, $1 बिलियन इज समवेयर अराउंड 8,000 करोड़। अब 8,000 करोड़ भी नहीं हो गया, 8,500 करोड़ पकड़ लो। ठीक है, उससे भी ज़्यादा हो जाता है, जस्ट मल्टीप्लाई करके देखना भाई 170 से। सो एक कितना हायर लेवल का वैल्यूएशन आप अंदाजा लगा सकते हैं। और क्यों ना होगा, एयरटेल ही देखा गया तो अभी 11-12 लाख करोड़ की कंपनी बन गई, तो जियो तो उससे भी बड़ी कंपनी है। ठीक है, मार्केट शेयर भी उन्हीं के पास ज़्यादा है। सो जियो का IPO जब आएगा ये देखने वाली बात होगी कि और कितना स्कोप रहता है पैसा कमाने के लिए। नेक्स्ट हम बात करें दोस्तों तो RCB, यस रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की अगर हम लोग बात कर ले तो RCB आप सभी लोगों को पता है ऑन सेल पे रखा हुआ है भाई, कि जिसको लेना है ले लो। तो रिपोर्ट के जरिए अलग अलग खबरें सामने आ रही है। बीच में हम लोगों ने सुना था कि पूना वाला भी यहाँ पे सामने आ रहे हैं खरीदने के लिए। ठीक है, आई गेस आधार पूना वाला। ठीक है, देन उसी के साथ साथ अब और 2 नए नाम आ रहे हैं, एक है रंजन पई, ये भी बताया जा रहा है कि RCB को खरीदने में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। एंड एक और नाम सामने आ रहा है वो है यस जीरोधा के निखिल कामत। सो ये मतलब रेसिंग चल रही है कि RCB से रिलेटेड ब्रांड को कौन यहाँ पे खरीदेगा करके। ठीक है, इतना तो पता है कि RCB बिकने वाला है। सो खरीदने के लिए बहुत लोगों की होड़ हम लोग को लगते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है। ठीक है, हालांकि ये भी एक चीज़ है कि आप सभी लोगों को पता है कि अब RCB का जो वैल्यूएशन है क्या उसी लेवल पे आगे भी देखने को यहाँ पे मिलेगा, क्योंकि आपको पता है RCB का जो वैल्यूएशन है वो इस एक व्यक्ति के चलते ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। विराट कोहली आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो आगे वो कंटिन्यू करेंगे, खेलेंगे नहीं खेलेंगे, कब तक खेलेंगे, क्योंकि स्टार प्लेयर के चलते आपको पता है जो टिकट्स के वैल्यू होते हैं, ब्रॉडकास्टिंग की जो वैल्यू होती है, व्यूअरशिप जो होती है, उसी के ऊपर ये सारा बिजनेस यहाँ पे चलता है। अगर बड़ा प्लेयर अगर वहाँ से अगर हट गया
ठीक है, तो आपको पता है ऑटोमेटिकली वैल्यूएशन जबरदस्त ड्रॉप होने के चांसेस यहाँ पे रहते हैं। बट कोई बात नहीं भाई, चीजें यहाँ पे चलती रहती है। आप सभी लोगों को पता है नए नए प्लेयर्स यहाँ पे आते रहते हैं। ठीक है, गावस्कर हो गए तो तेंदुलकर, तेंदुलकर हो गए तो विराट कोहली, विराट कोहली हो गए तो कोई और, ये चीजें चलती रहती है। एनीवेज आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो इंटेल, यस इंटेल की अगर हम बात करेंगे तो कल के दिन देखा गया तो बहुत सारे जो चिप वाली कंपनियां थी, एआई वाली कंपनियां की अगर बात करें, उनमें जबरदस्त गिरावट थी। बट इंटेल उतना नहीं गिरा, इनफैक्ट इंटेल में तो तेजी देखने को मिल गई। तो ऐसा क्या? तो दोस्तों इसके पीछे का रीजन है इलॉन मस्क। यस दोस्तों, इलॉन मस्क ने एक बात यहाँ पे बोली है कि वो चिप को लेकर एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप करने वाले, और वो पार्टनरशिप और किसी के साथ नहीं, इंटेल के साथ कर सकते हैं। ये बात उन्होंने बोली है। हुआ नहीं अभी तक, बट उतना ही बस बोलना ही काफी यहाँ पे रहता है कि उन्होंने हिंट यहाँ पे दिया है कि पॉसिबल चिप पार्टनरशिप विद द इंटेल। जैसे खबर सामने आ गई तो इतने खराब माहौल में इंटेल जैसा स्टॉक भी हम लोग को भागते हुए देखने को मिला है। अच्छा, बात इलॉन मस्क की ही हो रही है तो दोस्तों आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा, यस इलॉन मस्क को यहाँ पे फाइनली अप्रूवल मिल चुका है। समवेयर अराउंड $1 ट्रिलियन का जो इनको पैकेज चाहिए था टेस्ला का, तो शेयर होल्डर ने वो अप्रूवल दे दिया है। बाप रे बाप, $1 ट्रिलियन, कैन यू इमेजिन? ठीक है, एक इंसान इतना बड़ा पैकेज यहाँ पे ले रहा है। ठीक है, सो ऑब्वियसली शेयर होल्डर को वैल्यू नजर आ रही होगी, वो बिलीव करते हैं कि कंपनी को वो इतना बड़ा बना देंगे, पैसा कमा कर यहाँ पे दे देंगे। तो इसलिए ये सारी चीजें देखने को यहाँ पे मिल रहा है। और बीच में खबरें भी आई थी कि अगर ये पैकेज अगर एक्सेप्ट नहीं हुआ तो इलॉन मस्क शायद से टेस्ला छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, तो इसी चीज के चलते हम यहाँ पे कह सकते हैं कि उनको ये पैकेज मिलते हुए देखने को मिल रहा है। देन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आगे की न्यूज को कंटिन्यू कर लेते हैं। तो अपग्रेड आप सभी लोगों को पता ही होगा, अनअकैडमी भी आप लोगों ने सुना होगा, कॉम्पिटिटर है। एंड फिलहाल हम कह सकते हैं दोस्तों अपग्रेड शायद से अनअकैडमी को खरीद सकते हैं समवेयर अराउंड $300 से $320 मिलियन के आसपास। एंड हम देख सकते हैं दोस्तों कि अगर ये डील सच में अगर हुई तो आप चेक कर सकते हैं जो वैल्यूएशन था अनअकैडमी का 90% उनके पीक से डाउन हम लोग को ये मतलब डील होते हुए देखने को मिल जाएगी। ठीक है, सो बातें तो यहाँ पे चल रही है। आप सभी लोगों को पता है रोनी स्क्रू वाला अपग्रेड वाले ही है, और वो बात कर रहे हैं कि शायद से वो अनअकैडमी को यहाँ पे खरीद ले। रोनी स्क्रू वाला आप सभी लोगों को, अब इनको तो जरूर यहाँ पे जानते होंगे। इनफैक्ट अगर देखा गया तो लेंसकार्ट के आईपीओ में भी इन्होंने बहुत बड़ा पैसा लगाया, आपको पता ही है 24 करोड़। आईपीओ नहीं, मतलब लेंसकार्ट में पैसा लगा, 24 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है इनका। एंड जब ये लेंसकार्ट को लेकर इतनी बातें चल गई कि इनका वैल्यूएशन ऐसा है वैसा है, सो इन्होंने अपना स्टैंड यहाँ पे क्या सामने रख लिया कि उन्होंने बोला कि आई विल ईट माई हैट इफ लेंसकार्ट वैल्यूएशन डजंट हिट $15 बिलियन। मतलब यहाँ से और ज़्यादा वो कह रहे हैं कि डबल हो सकता है। ठीक है, सो इस चीज़ के चलते मतलब और ज़्यादा हम लोग को, आपको पता ही है सोशल मीडिया पे चीज़ें कैसे होते हुए देखने को मिल जाती है। एनीवेज जोहो की अगर बात कर रहे दोस्तों, तो जोहो मेल समवेयर अराउंड $100 मिलियन के आसपास एनुअल रेवेन्यू को के करीब जाते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है। देन चाइना की बात कर रहे दोस्तों, तो चाइना का लगभग 8 महीने के बाद पहली बार एक्सपोर्ट गिरते हुए देखने को मिल गया। सो वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट रीजन ये भी बताया जा रहा है कि अमेरिका भी हम लोगों को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, ये ट्रेड वॉर जैसी चीज़ें होती है, इसमें किसका भला यहाँ पे होता नहीं है। ठीक है, और जब ट्रंप आता है, इसके पहले भी उनका फर्स्ट टर्म में हम लोगों ने देखा था चाइना को काफ़ी डैमेज उन्होंने किया था, और अभी भी वही चीज़ें देखने को मिल रही है। हमारा भी तो एक्सपोर्ट गिर गया, वही चीज़ें हो रही है। स्विगी की बात करें, 10,000 करोड़ का वो फंड रेज यहाँ पे करने वाले थे, तो बोर्ड ने इनको हरी झंडी यहाँ पे दे दी है। आदित्य बिरला हिंडाल्को की बात कर ले तो हिंडाल्को का जो हम लोग को नेट प्रॉफिट देखने को मिला है 20% से बढ़कर 2266 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। EBITDA एडवांसेस की बात करें 36%, मार्जिन भी 270 बेसिस पॉइंट से एक्सपांड होते हुए देखने को मिल चुके हैं। JSW सीमेंट की अगर बात कर ले तो 86 करोड़ का Q2 का प्रॉफिट फिलहाल तो हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है, क्योंकि कंपनी के रेवेन्यू सेल्स काफी स्ट्रॉन्ग नजर यहाँ पे आ चुके हैं। एंड आखिरी अगर आईपीओ की मार्केट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो जो आईपीओ जीएमपी को देखकर लगाने के लिए वो जो जाते हैं, उनकी लगातार बैंड बचते हुए देखने को मिले। पहले तो हम कह सकते हैं ओरकला का जो आईपीओ था 9% का जीएमपी देखने को मिला था, ये तो पहले 15 के ऊपर था, फिर 9 दिखा रहा था, और लिस्ट कितने पे हो गया 2.75। चलो ये भी अच्छा बोलने वाली बात आ गई, क्यों? क्योंकि इसके बाद का जो आईपीओ था स्टड एक्सेसरीज की बात करें 6% के आसपास जीएमपी दिखा रहा था एक दिन पहले, ये तो सीधा 3.5% नेगेटिव में चला गया, डिस्काउंट के ऊपर लिस्ट हो गया। और अब डर का माहौल यहाँ पे बढ़ रहा है लेंसकार्ट को लेकर। लेंसकार्ट जहाँ पे 20, 22, 25 के आसपास चला गया था, फिर 15 के आसपास चल रहा था, फिर 10, अब तो ये केवल 1.5-2% दिख रहा है। ठीक है, और ग्रो का आईपीओ भी आप देख सकते हो 4.5% भी नहीं, इतना ज़्यादा मतलब गिरावट जीएमपी के मार्केट में देखने को मिल रहा है। पाइन लैब्स की बात करें, ये भी आप देख सकते हो 1-2% के आसपास देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जो एक टाइम पे डबल डिजिट्स पे जीएमपी नजर आ रहे थे, उनकी हालत अब आप यहाँ पे देख सकते हो। तो इसलिए हमेशा बोला जाता है, सिखाया जाता है कि अगर आप आईपीओ में जाते हो कि सिर्फ अगर आप जीएमपी देखकर जाओगे, ठीक है, तो बहुत ही बड़ा रिस्क आप यहाँ पे ले रहे हो। एंड अगर जीएमपी काफ़ी कम हुआ, जैसे कि
5%, 10%, 15%, तो पैसा उड़ने का चांसेस तो और ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि अगर मार्केट थोड़ा भी अगर प्रेशराइज हुआ, गिरा, तो ये इजीली डिस्काउंट के ऊपर लिस्ट होने के चांसेस होते हैं। और वही सिनेरियोस फिलहाल तो आईपीओ मार्केट में हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं। सो ठीक है दोस्तों, जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे कवर कर लिए हैं। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।